चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब तक कि हम ये जो टारगेट निकल कर आते हैं इसकी वजह से हम शेयरों की तरफ अपनी नज़रें को देखते हैं, तब तक आप बाज़ार से पैसा नहीं कमा सकते। ये आज लिख लो। अरे कहना सर ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का हमें आईपीओ लग गया, या क्या करें, इसके अंदर क्या चीज़ें करें। सर सबसे पहले एक चीज़ तो मुझे बताओ, एक चीज़ बता दूं कि अधिकतर लोगों ने कपड़ा पहनना सीख लिया, टाई लगानी सीख ली, कोट पैंट पहनना सीख लिया, अच्छी अच्छी गाड़ी रखनी सीख ली, बहुत कुछ चीज़ें सीख ली। उसमें से जिन चीज़ों से हमें पैसा बनाया जाता है, लक्ष्मी कभी भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस व्यक्ति के पास नहीं आएगी जिसकी लैंग्वेज खराब होगी। देख लेना उठाकर, अगर आएगी तो जाएगी। आज हम जो भी शेयर के बारे में बात करेंगे अधिकतर वो टारगेट पर आधारित है, यानी कि सुजलोन में क्या टारगेट आ रहे हैं, यस बैंक में क्या टारगेट आ रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज मुख्यतः हम जो भी शेयर के बारे में बात करेंगे अधिकतर वो टारगेट पर आधारित है, यानी कि सुजलोन में क्या टारगेट आ रहे हैं, यस बैंक में क्या टारगेट आ रहे हैं, ओला में क्या टारगेट आ रहे हैं, या फिर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो अभी आईपीओ आया था जिसने धूम मचा दी, उसके ऊपर हमारी क्या प्रतिक्रिया है। या फिर थोड़ी सी हम बात करेंगे मदरसन सुमी, यानी कि संवर्धना मदरसन सुमी के बारे में। देखो सर, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अधिकतर लोगों ने कपड़ा पहनना सीख लिया, टाई लगानी सीख ली, कोट पैंट पहनना सीख लिया, अच्छी अच्छी गाड़ी रखनी सीख ली, बहुत कुछ चीज़ें सीख ली। उसमें सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ। पर उन सारी चीज़ों के साथ भी कुछ लोगों ने, जो इनकी शोभा को बढ़ाता है, लैंग्वेज जो अपनी अच्छी होनी चाहिए, दिशा जो अपनी अच्छी होनी चाहिए, नीति जो अपनी अच्छी होनी चाहिए, बस उसे पहनना हम भूल गए हैं। अधिकतर ध्यान रखना सर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले, अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग अपनी लैंग्वेज के अनुसार अपने को प्रदर्शित करते हैं। छोटी सी बात एक मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई से भी धर्म के हम हो, जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तो हम अपने को बहुत सीधा समझते हैं, और हम अंदर से बहुत अच्छे हैं, भगवान अब हमारे लिए सब कुछ कर दे। तो फिर उस नीति को हम बाहर क्यों नहीं अपनाते, उस चीज़ को हम बाहर क्यों नहीं अपनाते। जब हम अपने अपने धर्म को इतना वैल्यूबल मानते हैं और वहाँ सर झुकाते हैं, वहाँ इतने साधारण बन जाते हैं, तो वो चीज़ें हमारे अंदर आती क्यों नहीं है। मेरी वीडियो सिर्फ शेयर बाजार से संबंधित नहीं होती भैया, उन चीज़ों से भी संबंधित है जिन चीज़ों से हमें पैसा बनाया जाता है। लक्ष्मी कभी भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस व्यक्ति के पास नहीं आएगी जिसकी लैंग्वेज खराब होगी। देख लेना उठाकर, अगर आएगी तो जाएगी। हमारी चीज़ें हमें बहुत अच्छा कर सकती है। अगर हम कपड़े अच्छे पहनने सीख गए, दिखना अच्छा हमने सीख लिया, तो अंदर की नीति भी हमारी अच्छी होगी। भगवान के पास जाते हुए तो हम बड़े दयालु बन रहे हैं जी, ये वो ये, पर बाहर कोई व्यक्ति आपको कोई सिखा रहा है, कोई समझा रहा है, उसकी वैल्यू वो नहीं जानते हैं। हम धोखा तब खाते हैं जब हम अपने आप को काफ़ी बुद्धिमान समझ लेते हैं, दूसरे को अलग अलग तरीक़ों से समझ लेते हैं। अगर होता क्या है कि कल मैंने आपको बीसीजी के अंदर वो रणनीतियाँ समझा दी, एमटीएनएल के अंदर वो रणनीतियाँ समझा दी, और मदरसन सुमी के अंदर वो रणनीतियाँ समझा दी, उसके साथ साथ एक लालच वाली चीज़ें भी सुनाई है। तो एक व्यक्ति दिखने में बहुत अच्छा था, सोचने में बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता वो हो सकता है। उसने कहा कि अबे बेवकूफ़, स्टोरी मत बता, जो बताना है वो बता। भैया अगर आप निगेटिव हैं तो फिर उस निगेटिव में आप अड़े रहिए। मैंने 2 कमेंट करे उस व्यक्ति के अंदर, उसने कमेंट डिलीट कर दिया। या तो फिर आप जो हैं फिर वो बन के रहें। अगर आप निगेटिव हैं, अगर आपने कमेंट कर दिया तो भाई दूसरों को भी तो पता लगे ना हम कैसे हैं। मैंने 2 कमेंट करे, बंदे ने अपना डिलीट ही कर दिया कमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारी बात में वैल्यू है, दिल पे लगी होगी बात। इस तरीके से मैंने लिखा था। तो आपको पता लगना चाहिए, जो ये यहाँ व्यक्ति बैठा है भैया, ये सच्चाई के ऊपर चलने वाला है। तो अबे कबे ये बोलने वाले व्यक्ति चीज़ों को नहीं समझते। मैंने कल भी कहा था कि
मूर्ख व्यक्ति ही जल्दी समझता है, मूर्ख व्यक्ति जल्दी समझता है और जल्दी पैसा वो खोता है। साधारण व्यक्ति बड़ी देर में समझता है, पर जब वो समझ जाता है तो वो बुलंदियों तक जाता है। तो हमने कपड़े पहनने सीख लिए, सब कुछ, देखने में बंदा अच्छा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं जब किसी की भाषा ही ऐसी हो। तो हमें क्या करना है, जब हम मंदिर की तरफ जाते हैं तो हम अच्छे हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं तो बेकार हो जाते हैं। भैया एक जैसे बन जाओ, या तो बेकार के बेकार रहो या अच्छे के अच्छे रहो। दो चीज़ें करोगे, दोगलेपन दिखाओगे, डूबते ही जाओगे। इस नीति को आज आपको समझना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब तक कि हम ये जो टारगेट निकल कर आते हैं, इसकी वजह से हम शेयरों की तरफ अपनी नज़रें को देखते हैं, तब तक आप बाज़ार से पैसा नहीं कमा सकते। ये आज लिख लो कि जब भी किसी शेयर के ऊपर टारगेट निकल कर आएंगे, अच्छे वाले या बेकार वाले, बेकार वाले आ रहे हैं तो वो बिकवाने की चीज़ें हो गई, अच्छे वाले आ रहे हैं तो वो खरीदवाने की चीज़ें हो गई। अब कोई टारगेट दे रहा है, वो अपनी एनालाइज के थ्रू दे रहा है, हमने उसको सुना, हमने खरीद लिया। अब हमने अपनी दिमाग कहाँ लगाया इसके अंदर, हमने अपना दिमाग लगाया। टारगेट देने वाला सही हो सकता है, हम सही हो सकते हैं, पर बीच में इस टारगेट का फ़ायदा उठाने वाले ऑपरेटर ताक में रहते हैं। समझ रहे हो बातों को? तो जब तक कि आप ये टारगेट जब भी निकल कर आते हैं किसी के चीज़ों के साथ, उस वक्त आपकी नीतियां ये कह रही हैं कि ये शेयर अच्छा हो गया। मान लो आज किसी भी शेयर का नाम नहीं लूँगा, उस शेयर के ऊपर एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, आपने आओ देखा ना ताओ, आपने खरीद लिया, क्योंकि आपको टारगेट पता लग गए। आपने वहाँ क्या किया? कुछ भी नहीं किया, न्यूज़ सुनी, खरीद लिया। ऐसे व्यक्ति बाजार से कभी नहीं कमाएंगे। मैंने कहा ना, जब शेयर के अंदर की रणनीति आपको समझ में आ जाए, असल में वो टारगेट से भी बड़ी है, वो टारगेट से भी बड़ी होती है भैया। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कल मैंने ओला के शेयर लिए और न्यूज़ आ जाए उसके अंदर अच्छी। मैंने टारगेट देख के तो नहीं लिए ना, मैंने तो कल लिए थे, पर उसके अंदर एक गुड न्यूज़ निकल कर आई है। अब उस गुड न्यूज़ के अनुसार कुछ लोग उसको खरीदें, रणनीतियाँ बनाएं, तो फिर वो क्या होगा, वो लंबे समय के लिए होनी चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति टारगेट देगा वो किसी ना किसी कारण के अनुसार देगा, यानी कुछ उसकी खूबियाँ बताएगा, या अगर वो निगेटिव होगा तो उसकी निगेटिव खूबियाँ बताएगा, चाहे वो फिर टेक्निकल चीज़ों के अनुसार बताए, चाहे फिर वो तथ्यों के फैक्ट के अनुसार बताए। होता क्या है सर, ओला के ऊपर वैसे मैंने आज आपके लिए दूसरे चैनल पर वीडियो बना दी थी, दिन में ही बना दी थी, डीप सर्च 6 में। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि ओला की रणनीतियां आज जो 2 ब्रोकरेज फर्म वालों ने टारगेट दे दिए, इसकी वजह से नज़रों में आया है, या फिर आईपीओ के अंदर जो इसने तेज़ी दिखाई थी उस वजह से तब नज़रों में आया था, या फिर इसके फ्यूचर के देखकर आपके ये नज़रों में आ रहा है। ओला ने गिरावट के टाइम भी अपनी वो सारी चीज़ बताई कि वो अपनी बाइक लॉन्च करेगा, किसी ब्लॉक डील उसके साथ हुई है, 3 व्हीलर की चीज़ें उसने बताई है, बैटरी की चीज़ें उसने बताई है, पीयूष गोयल हो गए या फिर आपका नितिन गडकरी जी के साथ चर्चा की है। बैटरी ऊर्जा के क्षेत्र में, ईवी के ऊर्जा के क्षेत्र में जो चर्चा की है, क्या ये चीज़ें उस वक्त नहीं बताई गई जब वो गिरावट की ओर थी? तब नहीं बताई गई थी ये जब गिरावट, तो वो खूबियाँ पता लग रही थी हमें, पर अचानक से जब 2 टारगेट निकल कर आए, ये नज़रों में आ गया। तो जरा बोफा सिक्योरिटीज़ ने इसके टारगेट 145 रुपये के दे दिए, 160 रुपये के गोल्डमैन ने इसके टारगेट दे दिए। दोनों की चीज़ों को समझो। एक ने, बोफा ने कहा है कि भारत के अंदर इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों का जो अपनाने का तरीका है वो अभी 6.5% का है, यानी कि 100 में से 6.5% ईवी को अपना रहे हैं, इलेक्ट्रिक यानी 2 पहिए वाहन में। अगर उन्होंने इस चीज़ को कहा है तो उन्होंने इस चीज़ का विश्लेषण किया है ना, समझा है इसको, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से पेट्रोल वाले स्कूटर होते हैं उनकी कीमत ज़्यादा है और ईवी की कम है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ईवी फिर ज़्यादा बिकेंगे। समझ रहे? तो उन्होंने अपने तथ्यों के अनुसार ये बता दिया। अब यहाँ चार्ट का तो यूज नहीं किया उन्होंने। दूसरा, अगर आप एक चीज़ और समझो कि आने वाले हैं फेस्टिवल सीजन, फेस्टिवल सीजनों में आपको क्या क्या बिकते हुए दिखता है, आपकी रणनीति वहाँ पर जाएगी जब वो फेस्टिवल आएंगे, पर उसकी रूपरेखा अभी से बनती है। गर्मी में हम खरीदते हैं एसी वाले शेयर, उसकी तैयारी होती है गर्मी आने से कुछ 2 महीने 3 महीने पहले।
उन चीज़ों को आपको समझना है। अब आपको जिस तरीके से गोल्डमैन ने ये कहा है कि दीर्घकालीन सकारात्मक रूप जो दो पहिया ईवी के क्षेत्र में भारत के बाजार में है, इस वजह से उन्होंने इसके टारगेट 160 रुपए के दिए। तो टारगेट को समझो भैया, तेजी वाली चीज़ों को तो चार्ट में खुद ही दिख रहा है आपको। तो जब बाजार के अंदर आपको टारगेट के हिसाब से कोई शेयर नज़र आए तो असल में हमने फिर कुछ नहीं सीखा, ये आप समझ कर चलना। अच्छा, बहुत सारे कहना सर ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का हमें आईपीओ लग गया, या क्या करें, इसके अंदर क्या चीज़ें करें। सर सबसे पहले एक चीज़ तो मुझे बताओ, दो तरीक़ों से आईपीओ लिया जाता है। एक तो फ्यूचर के अनुसार कि फ्यूचर में इसका क्या हो सकता है, दूसरा लिया जाता है कमाने के अनुसार, और कमा तो दे दिया इसने 2 दिन के अंदर, दूसरा पर सर्किट लगा दिया। कमाने का तो 2 दिन के अंदर चीज़ें हो गया। फ्यूचर वाला व्यक्ति आज की तेजी से टेंशन नहीं ले रहा है, कल की गिरावट से भी टेंशन नहीं लेने का वो। पर तेजी वाला व्यक्ति जो तेजी के अनुसार आईपीओ पकड़ा, वो आज तेजी में है तो आज वो पूछ रहा है भैया क्या करें। कल को गिरावट आएगी ना, वो पूछेगा नहीं, वो अपना बुक करेगा जो भी उसे मिलेगा। समझ रहे हो? तो तेजी वाला ज़्यादा टेंशन लेता है, और तेजी वाला अगर ज़्यादा टेंशन लेता है तो वो तेजी को देख के तो मस्त हो रहा है, फिर गिरावट में भी उसको मस्त होना चाहिए। कि किसी से नहीं पूछना आपको सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या करूं, सर उसने जो करना था कर दिया। अगर आपको लंबा चलना है तो लाजमी कंपनी सर बजाज फाइनेंस की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी का आईपीओ, आप इसको 2-4 महीने या 1-2 दिन के हिसाब से किसी से मत पूछो भैया। ये जब काम करेगा तो अपना फंडामेंटल्स का चेक होता जाएगा। आप क्या बता दोगे, आप किससे क्या चीज़ पूछोगे इसके अंदर। बड़े बड़े टीवी में बोल रहे हैं, क्या हवा सा बना दिया इसको। समझ रहे हो? तो बहुत से लोग इसको टेंशन में भी ले रहे हैं, बहुत से लोग अच्छे तरीके से भी ले रहे हैं। 2 तरीके बता दिए, फ्यूचर देखना है तो उस हिसाब से लेना है, और अगर तेजी देखनी है तो वो तो आपको पता ही है, तेजी तो आ ही रही है। इसमें किस चीज़ से आप पूछोगे, समझने वाले समझ गए होंगे। भैया आईपीओ मैं अगर लूँगा तो मैं तो सोचूंगा मेरा पैसा डबल हो जाए, मैं इस वजह से लूँगा, मैं तेज़ी के हिसाब से लूँगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे अपना वो चीज़ें चाहिए जो मुझे करना है। अब मेरा पड़ोस वाला कह रहा है मुझे तो फ्यूचर दिख रहा है, वो तो उस हिसाब से लेगा। तो किसी से क्यों पूछ रहे हो, इसके अंदर करना ही क्या है। चीज़ों को जब जब आप समझते जाओगे अच्छा होता जाएगा। मदरसन सुमी ने कल इजराइल वाली न्यूज़ से चुका दिया। सबसे पहली बात, अच्छी कंपनी के अंदर उसने अपनी प्रतिक्रिया को अधिग्रहण करने, हिस्सेदारी लेने की चीज़ों के साथ देखा, जो इजराइल की कंपनी, और वो कंपनी नैस्डैक में भी लिस्टेड है, तो अच्छी कंपनी वहाँ लिस्टेड होगी। दूसरा, अगर वो इस तरीके से अपनी खूबियों के साथ उस कंपनी में मिल रहा है तो वो अपने काम की स्थिति को भी अच्छा करने की दिशा के साथ चलेगा। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि QIP के माध्यम से मदरसन सुमी फंड जुटाएगा और करीब 6,398.6 करोड़ रुपए तक इस तरीके से जुटाएगा। करीब 188.85 रुपए के हिसाब से QIP का रेट रखा गया है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है कि 188.85 रुपये तो हमारा एक संयम की चीज़ होगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पैसे के द्वारा इक्विटी इशू की जाएगी। तो कोई ना कोई इक्विटी अपने द्वारा खरीदना चाह रहा है, तो वो 188.85 प्रति शेयर के हिसाब से ले रहा है। तो यहाँ तक तो एक ठप्पा लग गया कि कंपनी यहाँ तक तो भैया मजबूत ही है। दूसरा, अगर वो इन पैसों को जुटाएगा तो सबसे पहले या तो वो अधिग्रहण करेगा, अभी आपको देखने को मिल रहा है, उसके अंदर लगा सकता है, या फिर वो मौजूदा कर्ज को कम करने के लिए पैसा लगाएगा। तो दोनों स्थितियों में मदरसन सुमी बेस्ट है, कल की न्यूज़ से और एक QIP की न्यूज़ से। यहाँ मदरसन सुमी अपने पंखों को फैलाने के लिए QIP ला रहा है, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP है ना। ये बड़े होते हैं जो ये जो QIP होता है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। QIP जब भी किसी कंपनी के अंदर होता है तो उसकी एक वैल्यू बनती है, क्योंकि QIP के अंदर अगर कोई इतना ज़्यादा संस्थान जो पैसा लगा रहा है तो वो उसकी वैल्यू के अनुसार लगाएगा। तो ये एक जानदार चीज़ होती है, और अच्छी अच्छी कंपनी में तो और जानदार चीज़ वो हो जाती है। तो 188.85 रुपये में ये चीज़ें होंगी। अब ये न्यूज़ निकल कर आई है, मुझे तो ये चीज़ें पॉजिटिव लग रही है। देखो सर, सुजलोन एनर्जी ने अपने 15 साल के स्तर को छू रहा है, यानी कि जो 15 साल पहले था उस स्तर के ऊपर ही चल रहा है ये ना। फिर भी जो विश्लेषक होते हैं निवेशकों को सतर्क कर रहे हैं,
भैया मैं नहीं बता रहा हूँ, आज की न्यूज़ मैंने कहा ना टारगेट के ऊपर है, तो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ आपको। कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं कि भैया अक्षय ऊर्जा के अंदर अभी जो तेज़ी थी वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए निवेशक सतर्क रहे हैं। ये चीज़ों को आप समझ कर चलें। एक सेबी से रजिस्टर्ड जो स्वतंत्र अपने द्वारा काम करते AR रामचंद्रन ने कहा है कि 86.50 रुपये का इसका एक प्रतिरोधक, मतलब वहाँ तक कि ये बड़ी मुश्किल से जाने की स्थितियों के साथ है। दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर ये 80 रुपये के नीचे जाता है तो ये शेयर 70.50 रुपये तक के भी आपको टारगेट दिखा सकता है नीचे के। तो यहाँ से एक ये न्यूज़ हमारे सामने आ गई जो हमें चीज़ें बता रही हैं। दूसरा एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो आनंद राठी इसके टारगेट 90 रुपये के दे रहे हैं और 71 रुपये के स्टॉप लॉस दे रहे हैं। भैया अब ये टारगेट आपके सामने आ रहे हैं, ये मैं नहीं दे रहा हूँ। इससे पहले भी टारगेट आए थे भैया 71 के नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा, उससे ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा। ये टारगेट आते जाएंगे। और अगर ये कह रहे हैं कि भैया अक्षय ऊर्जा के अंदर प्रति जो है अभी कमी देखी जा रही है, तो ये भी हो सकता है कि अक्षय ऊर्जा के जो लक्ष्य हमारे 2030 के हैं, है ना, तो हो सकता है कमी भी हो सकती है अभी इस तरीके के लिए। तो ये न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर समय देखो सर, हम उस चीज़ के ऊपर हैं जहाँ पर काफ़ी विश्लेषक हैं, काफ़ी यूट्यूबर हैं, काफ़ी न्यूज़ चैनल हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके हैं, सब के सब कुछ ना कुछ अपनी एनालाइज को आपको समझाएंगे, सुनाएंगे, अपने अनुसार वो चीज़ें आपको बताएंगे। कोई किस पे क्या टारगेट दे सकता है, कोई किस पे क्या टारगेट दे सकता है, कोई कुछ बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है। ये वो बोल सकते हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड हैं या वो बड़े बड़े लोग हैं। हमारी सामने तो वो चीज़ें आती हैं जो न्यूज़ के द्वारा हमारे सामने आ जाती है। अब जैसे टारगेट वाली चीज़ें आई तो मैंने आपको ये नहीं कहा कि इसको बेचे खरीदो, मैंने आपको ये कहा कि अगर शेयर हमारे सामने टारगेट के अनुसार नजर आ रहा है कि भैया कि अगर ये टारगेट आ गई तब हमें वो शेयर के बारे में पता लगा, तो फिर तो कुछ सीखा नहीं ना हमने तो उसकी एनालाइज नहीं करी, हमने तो सीधा टारगेट देखा खरीद लिया। इसलिए मैं कभी भी किसी के टारगेट में वर्क नहीं करता, मैं करता हूँ उसकी एनालाइज। इसलिए ये जो टारगेट वाली चीज़ आई ये न्यूज़ के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर आप टारगेट के अनुसार शेयरों को देखते हैं तो फिर हमने बाजार में काम नहीं किया है ना, तो उस अनुसार मैंने आपको समझाया। अच्छा, यस बैंक के अंदर एक 51% जो स्टेक सेल करने वाली चीज़ें थी उसके साथ RBI नहीं है, ये न्यूज़ मैंने आपको बता दी थी, ये न्यूज़ भी पहले आ गई थी भाई RBI इसके पक्ष में नहीं है। यहाँ मैंने आपको फिर बताया था कि कुछ शेयर जो है न्यूज़ बेस्ड भी हो जाते हैं हमारे सामने, तो उस स्थितियों से भी आपको कुछ अलग अलग ढंग से चीज़ों को देखना चाहिए। अभी केयर रेटिंग ने LT इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया, यानी कि दीर्घकालीन जो रेटिंग है उसको केयर ने A से स्टेबल करके इसको A+ कर दिया है। यानी कि दीर्घकालीन की चीज़ों के साथ केयर ने इसकी रेटिंग को A+ कर दिया है। तो रेटिंग एजेंसी वाले ने बढ़ा दी है यस बैंक की, तो यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर आए हैं। अब इससे अंदर एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर आनंद राठी जी को ये शेयर 32% तक के अपसाइड की उन्हें चीज़ें दिख रही हैं, जो करीब 31 रुपये तक के ये शेयर जा सकता है। अब ये न्यूज़ सबने देख ली होगी भैया 31 रुपये, अब यहाँ भी टारगेट आ गया 31 रुपये तक के ये शेयर जा सकता है। चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो उन्होंने ये कहा कि टेक्निकल आधार पर, यानी कि तकनीकी आधार पर उनको लगता है कि ये शेयर 31 रुपये तक के जा सकता है, पर 6 महीने के, यानी कि उन्होंने कहा है कि 6 महीने की अवधि के अनुसार विशुद्ध तकनीकी रूप से। तो उन्होंने समय हमें यहाँ पर बता दिया, उन्होंने हमें यहाँ पर समय बता दिया कि भैया ये 31 रुपये तक जा सकता है। देखो सर, अगर सब चीज़ की हर एक चीज़ें मुकम्मल हो जाएं कि भैया कि 10 जनों ने जो टारगेट दिए वो पूरे हो जाएं, तो फिर तो बहुत आसान काम हो गया बाजार के अंदर। हो गया नहीं हो गया कि अगर किसी ने कहा कि ये शेयर 50 में जाएगा और उन्होंने वो अवधि बता दी, तो फिर हमें करना क्या है, खरीद के बैठना है, वहाँ पैसे कमाने। इतना आसान है? इतना आसान नहीं होता है। टारगेट अगर सबके सफल हो जाएं तो फिर गरीबी कौन रहेगा? फिर तो हमें करना ही क्या है, हमें तो पैसा लाना है, किसी ने टारगेट दिए डालने हैं, और जब तक कि उन्होंने बनाया चुपचाप बैठे रहेंगे हम। अगर ऐसा होता तो भैया हम बहुत कुछ पैसा प्राप्त कर सकते थे। इसलिए मेरा मन करता है कि टारगेट तो सब अपने अनुसार देंगे, समय के साथ साथ कौन कौन सी न्यूज़ कब आ जाए निकल कर, फिर वो उस टारगेट को भी वो फेल कर देती है।
तो भाई कभी भी गुड न्यूज़ और कभी भी बैड न्यूज़ बीच में आ जाए उस टारगेट के अनुसार, तो वो तो उसका रुख बदल देगी ना। तो इसलिए आप अपनी दिशा के साथ आगे जा सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो से क्या माध्यम आपको निकला, क्या हमने ये सोचा कि अगर हम भगवान के सामने जा रहे हैं तो वहाँ सही हैं और बाहर निकल रहे हैं तो अपनी लैंग्वेज से हम खराब हो रहे हैं। क्या हमने अच्छे कपड़े पहनने सीख लिए तो क्या हमने उस वाणी को भी अच्छा कर लिया जो हमें पैसा कमा कर दे सकती है। उन चीज़ों को भी आपको दिमाग लगाना है। अगर टारगेट की वजह से हमारे सामने शेयर हमें अच्छे लग रहे हैं तो फिर हमने बाजार से कुछ भी नहीं सीखा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की चीज़ें अगर आपको 2 दिन में पता लग रही है तो इसका मतलब फिर हमने शेयर बाजार को समझा नहीं है। 2 दिन तो भाग ही रहा है भैया, हम क्या देख लें अभी उसकी चीज़ों के बारे में। वो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, या तो फ्यूचर देख लो या फिर तेजी देख लो। दोनों चीज़ों को बड़ी एनालाइज करके आपके लिए बनाया है। इस चीज़ को समझना कोई आपको बताएगा नहीं। ओला के अंदर भी 2 बड़े लोगों ने दे दी है टारगेट की बौछार, उस बौछार से आज तो तेजी देखने को मिल गई। पर इसके जो अंदर के व्यक्ति बता रहे थे भैया हमने ये कर लिया वो कर लिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपने समझा नहीं है। संवर्धना मदरसन सुमी अपने को भैया बढ़िया बेस्ट करने के चक्रों के साथ है, तभी तो वो इजराइल के साथ है और तभी वो अब QIP के साथ है। तो वो भी न्यूज़ आपके सामने है। कुछ लोगों को सुजलोन एनर्जी अभी निवेशकों को सतर्क करने की चीज़ों के साथ है जो न्यूज़ आई है, फिर भी इसके टारगेट ऊपर नीचे के आते जा रहे हैं। सारी चीज़ों को आपको समझना है। आपका पैसा है उसे सही से लगाइए। किसी के भी कहने के ऊपर किसी भी शेयर को खरीदना और बेचना बिल्कुल गलत चीज़ है। अपनी नॉलेज को इतना बढ़ाइए कि हल्के हल्के से आपको वो सब मिलता जाए जो हल्के हल्के से आप प्राप्त करना चाहते हो। तो तेज़ी वाली बाजार नहीं है भैया, हल्के वाला बाजार है। और हल्का मतलब मन को हल्का रखना है, किसी की बातों में आपको नहीं आना है, किसी के टारगेट में आपको नहीं उलझना है, किसी के कहने पे शेयर नहीं खरीदना है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर सिर्फ आपको फैक्ट के अनुसार समझना है कि वो बातें सही है या नहीं है ना। तो मैं किसी को भी किसी शेयर के ऊपर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, मेरा चैनल न्यूज़ बेस्ड, साइकोलॉजी बेस्ड और मोटिवेशनल चीज़ों के साथ है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपनी दृष्टि को सबसे अलग रखिए, क्योंकि अगर 100 व्यक्ति में से 90 कुछ और सोच रहे हैं और 10 कुछ और सोच रहे हैं और 90 जो एक साथ सारी चीज़ सोच रहे हैं वो ही असफल हैं और जो 10 अलग सोच रहे हैं वो सफल है। ये वो बाजार है, उस चीज़ को आपको समझना है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।